लीनियर मोमेंटम के बाद आपकी जो इम्पॉर्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी मोशन को स्टडी करने के लिए या मोशन या और फोर्स को स्टडी करने के लिए होती है, वो है इम्पल्स, आवेग। लीनियर मोमेंटम आपने क्या देखा था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है और उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका लीनियर मोमेंटम इक्वल हो जाता है m इंटू वी के। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडी है, उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। अब आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, जब कभी कभी क्या होता है कि फोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई की गई है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। जैसे कोलिजन है, टकराए, ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन उसमें फोर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। यानी कि मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उस शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए जो फोर्स है वो F है और इसको डेल्टा टी टाइम के लिए अप्लाई किया गया, जहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है, किसी एक मोमेंट के लिए फोर्स अप्लाई हुई है, तो इम्पल्स अगर हम आई या जे से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है F इंटू डेल्टा टी के बराबर। ये क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला, आवेग का। यानी कि अगर क्या हो रहा है, फोर्स जो अप्लाई की गई है वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए है, तो वहाँ पर इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी कि बल का जो आवेग होगा उसको निकालने का तरीका क्या होगा, F इंटू डेल्टा टी से होगा। ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यानी कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या होगी, जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इम्पल्स लगेगा, ठीक है। SI यूनिट जैसे यहाँ से क्लियर है, इसके जो मात्रक होगा वो किसके बराबर होगा, जो भी बल का मात्रक है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके मात्रक में, टाइम के मात्रक में, ठीक है। बल यानी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम दैट मीन्स सेकंड, ये हो गया। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, इसका मात्रक आ गया kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन अगर आप निकालो, kg इज फॉर मास, तो m, मीटर फॉर लेंथ लंबाई l, और सेकेंड टाइम t, तो mlt माइनस 1 बिल्कुल वही आई है जो कि आपकी किसकी आती है, लीनियर मोमेंटम की आती है, mlt माइनस 1। तो ये भी आप देखेंगे, अगर एक एग्जाम्पल लेकर हम चलें, मान लीजिए दो बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं, टकराव हुआ, फिर उसके बाद बिलियार्ड्स का जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही चिकने गोले हैं दो, टकराएंगे, टकरा के अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जब वो टकराएंगे तो एक दूसरे में मोमेंटम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना, फोर्स इंटरचेंज करेंगे, मोमेंटम चेंज हो जाएगा हर एक बॉडी का, टोटल मोमेंटम चाहे कांस्टेंट रहे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए पहला मोमेंटम P1 है और बाद का P2, तो आप P2 माइनस P1 इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा P, ठीक है। और डेल्टा P को अगर आप टाइम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, F इंटू डेल्टा T, यहाँ से आ गया, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका मोमेंटम में चेंज आ रहा है, इस चेंज को ही आप क्या कह रहे हो, उस फोर्स के इम्पल्स को क्या कह रहे हो। यानी कि जो आवेग होता है, इम्पल्स होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आपका मोमेंटम में चेंज आया किसी भी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी के लिए, ठीक है, जहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए जो भी आपका मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसी को आप क्या कहते हो, इम्पल्स कहते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, F इंटू डेल्टा टी। तो ये F इंटू डेल्टा टी क्या है, उस फोर्स का इम्पल्स है टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब डेली लाइफ में इम्पल्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। कैचिंग ऑफ अ बॉल बाय क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, जब हम बॉल कैच करते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स को अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने देखा होगा जब वो बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथों को थोड़ा नीचे की तरफ लेते हैं, ताकि जब बॉल हाथ के अंदर आए तो उसको टच, जब आपकी पाम से टच करेगी, उसको टच करने से पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाए, इसलिए नीचे की तरफ करते हैं। अगर टाइम ज़्यादा मिलेगा तो इम्पल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो, अगर टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जब वो, अगर आप लोअर करोगे अपने हाथों को बॉल कैच करने के लिए तो टाइम पीरियड बढ़ गया, उससे क्या होगा, उस जो प्लेयर होगा उसको बॉल को कैच करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आप क्या है, मान लो एक सर्टेन हाइट से कोई पर्सन गिर जाता है नीचे, एक है फ्लोर है, सिंपल कंक्रीट है, वहाँ पर गिरता है, और एक हो गया सैंड। तो चोट कहाँ ज़्यादा लगेगी, कंक्रीट पे, ठीक है, फ्लोर पे लगेगी। सैंड में क्या होगा, वो अंदर की तरफ थोड़ा धंस जाएगा, ठीक है, अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पर क्या मिल गया उसको, टाइम पीरियड मिल गया ना, और टाइम पीरियड मिल गया तो फोर्स क्या हो गई वहाँ पर, कम हो गई। लेकिन जब वो कंक्रीट पे, फ्लोर पे गिरेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब इंजरीज कहाँ ज़्यादा आएंगी, जब वो फ्लोर पे गिरेगा सैंड के कंपैरिजन में, ठीक है। इसी तरह से इसी बेसिस पे क्या करें हैं, जो व्हीकल्स होते हैं जैसे बाइक वगैरह होती हैं उनमें शॉकर लगाए जाते हैं, शॉक एब्जॉर्वर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे रोड है, चलते तो गड्ढे भी आते हैं, है ना, अनइवन रोड भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है। अगर अनइवन है, गड्ढे आ रहे हैं, तो बाइक क्या होगी, ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगी, तो जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वो वहाँ पर क्या कर देते हैं, जो इम्पल्स होता है उसका टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, जिससे कि कम फोर्स में आप क्या कर सकते हो, जो भी गड्ढा आया है या कुछ है उसको क्रॉस कर जाते हो। तो ये सब क्या है, डेली लाइफ के इम्पल्स की एप्लीकेशंस हैं। तो इम्पल्स एक्चुअल में क्या है, कोई भी बहुत छोटे मोमेंट के लिए कह सकते हो, एक टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई की गई है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। किसी टाइम टी में, डेल्टा टी में अगर फोर्स कितनी है, एफ है, तो एफ इंटू टी जो आपका चेंज है मोमेंटम में, उसी को आप क्या कह रहे हो, उस बॉडी का या उस सिस्टम का इम्पल्स कह रहे हो, ठीक है।